ये हम लगा रहे हैं तड़का। तो ऑयल डाल लिया है और लहसुन वगैरह मम्मी ने लहसुन अदरक खूब अच्छी तरीके से डाला हुआ है साग के अंदर। तो अगर हम नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अभी जीरा और प्याज का ही सिर्फ तड़का लगा के उस पर डाल दूँगी। बाकी सब उसमें डाला हुआ है, हरी मिर्च वगैरह, लहसुन अदरक सब कुछ पीस कर उसमें साग में डाला हुआ। साग ना मेरे मम्मी पापा को बहुत पसंद है। पहले मैं नहीं खाती थी जब छोटी थी, लेकिन अब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है साग। ये रहा चक्कू, अब हम काटेंगे प्याज। आप ही के सामने छिल लेती हूँ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? आपको ना मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर बताना आप, ठीक है? और जो मैं काम करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। इतना सस्पेंस क्या रखना, मैं बता ही देती हूँ। मैं साउथ इंडियन खाने का काम करती हूँ। डोसा, इडली, वड़ा, अप्पे ये सब करती हूँ। लेकिन जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया ना कि वो बिल्कुल एंड में पड़ जाता है, तो उतनी ज़्यादा सेल है नहीं। मतलब लोगों को पसंद तो बहुत आ रहा है मेरा टेस्ट। ऐसा नहीं है कि जो एक बार खा के जाता है वो आता नहीं है, वो बार बार आ रहा है। लेकिन बस एक यही है कि बिल्कुल मार्केट का बिल्कुल एंड पड़ जाता है वो, तो वहाँ कम ही लोग आ पाते हैं। बिल्कुल इधर उधर के तो अभी तक ये भी नहीं होता कि मतलब काफ़ी टाइम बाद कोई आता है तो वो ये बताता है कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा भी है। और आते मतलब सेल काफ़ी कम है, तो इसी वजह से ना मैं अकेली हूँ, बच्चों को देखना है मुझे, बच्चों को संभालना है। तो उसके लिए ना कुछ और भी सोच रही हूँ, आने वाली वीडियोस में बताऊँगी। और मैंने अपने पापा का दिखा दिया आपको, मेरे पापा क्या करते हैं, और मम्मी भी मेरी यही काम करते हैं। तो उन दोनों की वजह से ही हमारा घर चल रहा है अभी। पूरी तरीके से मैं अपना उठा नहीं पा रही हूँ। वहाँ पे जो रहती हूँ मैं, वो भी रेंट मेरी मम्मी पापा ही भर रहे हैं। और मेरे को है ना ये लगता है कि मैं भी कुछ करूँ, इसी करके मैंने वो साउथ इंडियन खाने का काम शुरू किया। और मुझे आता है बनाना अच्छा, तो मैंने वही काम शुरू कर दिया था बनाने का। लेकिन उतनी ज़्यादा सेल नहीं है जिससे मैं पूरे अपने दोनों बच्चों का पूरी तरीके से अपना पूरा खर्च अपने आप उठा सकूं। बाकी और कहीं के लिए सोचते हैं अभी। बड़ी बड़ी 5 प्याजें काट दी मैंने, ये देखो। क्वांटिटी में भी ज़्यादा है ना शायद, इसलिए तो पहले तड़का लगा लेती हूँ। ये जो रिक्शा है ना, जो अभी आपने देखा, ये पहले मेरे पापा का ही है, लेकिन किसी को दे दिया था हेल्प के उससे, और वो अब चला नहीं रहे थे तो इसको ले आए। हमारे पास भी 2 रिक्शा थे, पापा ने उसमें से एक किसी को दे दिया। और फिर ये बना के अब उसको पूरी तरीके से नया बना रहे हैं। जहाँ से ये आया है ना, वहाँ से पूरा ढांचा ही आया है जैसे मैंने आपको दिखाया। और अब इसको नए तरीके से बना रहे हैं, पहले जैसा बनाएंगे। जब बन जाएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बन गया। मेरे पापा ई रिक्शा चलाते हैं और मेरी मम्मी भी ई रिक्शा चलाती है। मम्मी को भी दिखाऊंगी मैं अपनी। तो बताओ, ये लोग मेरा उठा रहे हैं सब कुछ, मेरे बच्चों का पूरा खर्च ये उठा रहे हैं। तो और एज भी देख ली अपने मेरे पापा की कितनी एज के हैं। तो ये मैं कुछ कर पाऊँ उससे इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। अभी छोटा बच्चा है मेरे साथ में, तो ज़्यादा दूर का भी नहीं सोच सकती। पर हाँ, इतना गारंटी कर सकती हूँ, अगर मेरी ये बिल्कुल एंड पे लगी है ना,
यही चीज़ अगर किसी रोड पर या ऐसे कहीं पर लगती ना तो बहुत अच्छी इनकम मैं कर सकती थी। पर अभी बिल्कुल एंड की वजह से मैं इतना ज़्यादा काम हो नहीं पा रहा है। अभी भी मम्मी पापा ही उठा रहे हैं मेरा खर्च, उस कमरे का रेंट, हमारा खाना पीना, सब कुछ। तो अगर आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पसंद करेंगे अगर आप लोग मेरी वीडियोस को। तो अकेली हूँ मैं, अकेले बच्चों को देखना है मुझे, ठीक है। और मैं उल्टा ये सोचती हूँ मैं अपने मम्मी पापा को इस टाइम सहारा लगा पाऊँ कुछ, क्योंकि अब उनकी इतनी ज़्यादा एज है, मतलब खुद समझ सकते हो आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे पापा मम्मी दोनों एजड है, अब उनको आराम की ज़रूरत है। अगर मैं इतना कुछ करने लग गई ना तो अपने मम्मी पापा को ज़रूर आराम करने के लिए बोल दूँगी और सब कुछ मैं मैनेज करूँगी। बस अब तो यही सपना है मेरा, और अपनी मेहनत से अपना ही घर बना पाऊँ, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाऊँ, बस। मेरे मम्मी पापा इतना ज़्यादा करते हैं मेरे लिए, सच में मैं बहुत ज़्यादा भगवान हूँ। शायद ही किसी को ऐसे माँ बाप मिलेंगे जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, बस मैं इतना बोल सकती हूँ। शादी के बाद से ही वो उन लोगों ने मुझे इतना सहारा दिया हुआ है। 10-12 साल में इधर ही 10 साल में इधर ही रही हूँ ऊपर, बिना किसी शादी के बाद इतना ज़्यादा नहीं। तो जीरा भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, तड़का हो गया है रेडी। अब मैं जल्दी से आटा गूंथ के ना रोटी बना दूँगी, क्योंकि मम्मी कब से काम कर रहे हैं, है ना। वैसे मम्मी अभी जा नहीं रहते काफ़ी दिन से, क्योंकि एक ही रिक्शा हो गया था। तो मम्मी गए हुए हैं क्योंकि पापा भी काम करा रहे हैं, तो आज मम्मी वो वाला रिक्शा ले गए। वो मम्मी का ही रिक्शा है, मम्मी उस पर ही काम करती थी। पापा ने अपना रिक्शा हटा दिया था, और अब ये जो रिक्शा रेडी हो रहा है ये मेरे पापा का रिक्शा रेडी हो रहा है। और आज से मैं भी अपना मैंने हो गए मुझे थोड़ा टाइम कि मैंने ना बंद कर दिया अपना काम। यही कि एक दिन तो बहुत अच्छा हो जाता है, फिर 3-4 दिन तक मतलब ऐसे ही होता है। कम से कम थोड़ी तो एवरेज है, जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उसका कुछ तो मिले ना, बस इसी वजह से। आज से मैं शुरू करूँगी अपना भी काम, है ना। तो पूरे मतलब सब कुछ नहीं बनाऊँगी, आज सिर्फ हफ्ते हफ्ते रख लूँगी। उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, एक दिन पहले से सारी तैयारी होती है, जैसे बैटर वगैरह का। पर नहीं किया मैंने वो, फिर अपना काम भी दिखाऊंगी आपको मैं कैसे करती हूँ, है ना। जो भी आएगा थोड़ा बहुत कुछ तो आएगा, इसलिए आज अपने अपने लगा लूँगी और फिर देखती हूँ कल वाले से शुरू कर दूँगी पूरा सारा आइटम जो मैं करती हूँ। डोसा करती हूँ, वड़ा करती हूँ, सांभर वड़ा, डोसा, पनीर डोसा, प्याज डोसा और प्लेन डोसा, मसाला डोसा, इडली और अप्पे। आज सिर्फ हफ्ते हफ्ते लगाऊंगी, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है ना। सर में भी दर्द है।
आपको मेरे वीडियो लग कैसे रहे ये ज़रूर बताना आप भी, है ना। ये तो दूसरा ही वीडियो है शायद जो जाएगा। वैसे मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, यहाँ पर खाना बनाकर वहाँ भेज देती है। जैसे मैंने वहाँ पर गैस वैस आपको दिखाई, नहीं तो आने वाली वीडियो में दिखा दूँगी कि जो गैस है ना वो बाहर रखी हुई है। वो छोटा सा कमरा है, तो उस छोटे से कमरे में 2 खाट ही आ पाती हैं। दोनों खाट आ जाती है, अलमारी है, एक फ्रिज रखा हुआ है। वो फ्रिज इसलिए लिया था क्योंकि मैं काम ऐसा कर रही हूँ तो चटनी वगैरह रखने की ज़रूरत पड़ जाती है, इस वजह से वो लिया है मैंने फ्रिज। तो उस कमरे में इतनी ज़्यादा है ना जगह नहीं है, और बाहर गैस रखी हुई है तो रोटी ढंग से बनती नहीं है, नीचे गैस उतारनी पड़ती है, खाट वाट हटानी पड़ती है। मम्मी खाना इधर से ही बना के भेज देती है। वैसे भी मैं काम करती हूँ तो मम्मी इधर से ही खाना बना के भेज देती है, क्योंकि मैं वैसे खाना बनाती हूँ सबका, इसलिए बहुत हेल्प मिलती है मुझे मेरी मम्मी से, मेरे पापा से। और आज की बात नहीं है, हमेशा से मेरे मम्मी पापा, क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। वर्ल्ड के ही शायद बेस्ट मम्मी पापा मिले हैं मुझे। हमेशा साथ खड़े रहने वाले। प्याज का तो ये हो गया है, अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ, है ना, और रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं बाद में। ये लोती खा ला है, हाय कर ला है आपको। नम्मी क्या कर ले? चपकियाल क्या? थम्स अप का? मुझे क्या पता आप क्या बोलना चाहते हो। सरप्राइज? सरप्राइज अच्छा होता है। अच्छा, बाय बाय टाटा। मम्मी को फ़ोन कर रही थी, मम्मी ने फ़ोन उठाया नहीं है, शायद वो काम कर रही होंगी, तो अभी पापा को बोल देती हूँ, है ना, कि पापा खाना खा लेंगे। रोटी बन गई है, गरम गरम ही बना दूँगी। तो चलिए पापा के पास फ़ोन करते हैं। और मेरा ना बैक कैमरा ख़राब है, इन बच्चों के हाथ में रहता था तो टूट गया है, तो अब फ्रंट कैमरा सही, वैसे भी ये तो फ्रंट कैमरा सही होगी जो मैं बनाऊँगी, लेकिन बैक कैमरा भी मुझे जहाँ इस्तेमाल करना हो रहा है वहाँ मैं फ्रंट ही कैमरा इस्तेमाल कर रही हूँ, तो अच्छे से क्लियरिटी भी नहीं आ रही होगी, कभी कभी ऐसा हो जाता होगा। देखती हूँ, करूँगी इसका सोल्यूशन भी लगवाऊँगी, या तो लेंस जो बाहर का लग जाता है, बोल रहे थे मुझे कि लग जाता है, तो वो लगवा लूँगी। पापा को बुला लेती हूँ। और वेल्डिंग वाले भैया आ गए हैं जो वेल्डिंग कर रहे हैं रोटी। वेल्डिंग का काम चल रहा है, वेल्डिंग मशीन। ये पूरा रिक्शा जो हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी। ओए इस पे हटो। अच्छा सब्सक्राइब करिए। अरे मेरा बेटा सब्सक्राइब कर रहा था। अच्छा सब्सक्राइब करिए। बाय बाय टाटा। ये जा रहा है खाना खाने और मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। सब्सक्राइब कीजिए। मेरा बेटा सब्सक्राइब कह रहा था कि सब्सक्राइब करिए, और मैं बेटा की बात समझी नहीं, है ना। चलो रोटी खा लो, अभी खाना खा लो, चलो खाना खा लो।
चोट लगी चचकलाई के लिए मैं इतला था बाल घूमला था लोटी नहीं खाला था बैठ के है ना भाई अभी भी कहला चचकलाई के लिए चलो चलो अब बैठा दो उसे रोटी खाना मेरा बच्चा दर्द है अभी ठीक नहीं होगा अभी ये भी हंस रहा है चलो 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 अब खाना खाओ आराम से बैठ अब खाना खाओ चलो आ जाओ खाना चलो ये तो रख दो अबे रेलगाड़ी है ये रेलगाड़ी है हाँ। ये बाजू सही कर दो नीचे कर दो मम्मी तार खुशी में दीवार वाला ना ऐसा दे बोला था बोल रहा था भी बना रखा है पूरा हाल बना रखा है पूरा सड़ रहा है उसी के हाथ से जल्दी बटे जल्दी वो आने वाला सारे जल्दी काम मतलब देखो मैंने टोपे का पर्स बना लिया इसमें सारी मेट्रो गार्ड और पुलिस कार रखी है मम्मी मैंने ये जो है ना इसमें लगा दिया अब बन गए अपना एक डोरी इसकी गायब हो गई ना आपको मैं अपने ट्यूशन पे दिखाऊंगी इसका ट्यूशन भी आएगा अभी कहाँ पे है? मैं बताती हूँ पहले इस साइड इस साइड नन्नू उधर किधर ओ देखो बोला मेरा ट्यूशन ये रहा मेरा ट्यूशन फिर से लग रहा है ये है ना फिर से नाटक होएगा ना MCD के चुनाव